करवा चौथ का दिन था। रसोई पकवानों से महक रही थी। घर के आस पड़ोस में बेहद रौनक थी। तब एक छोटी सी बच्ची के मन में ये सब देख कई सवाल आए और वो अपनी जिज्ञासावश माँ से बड़ी मासूमियत से बोली, माँ माँ आज क्या है? माँ ने कहा, बेटी आज करवा चौथ है। बेटी, माँ ये करवा चौथ क्या होती है? माँ ने कहा, ये एक व्रत होता है जिसमें बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए तब तक रहना होता है जब तक कि आसमान में चांद न दिखने लगे। ओह, ये तो बहुत कठिन है माँ। हाँ बेटा, बहुत कठिन तो है। सुनो माँ, मुझे भी ये व्रत रखना है। अरे पगली, ये व्रत शादीशुदा लड़कियां रखती है। जब तेरी शादी हो जाए तो तू भी ये व्रत रख लेना मेरे दामाद के लिए, ठीक है? माँ, आप कितने सारे व्रत करती हैं, कभी पापा के लिए, कभी मेरे लिए, कभी घर की खुशहाली के लिए। आज आज आपके लिए मैं व्रत करूंगी, क्योंकि इतना कठिन व्रत अगर किसी के लिए रहना चाहिए तो वो सिर्फ मेरी माँ यानी आप हैं। इसलिए आपके लिए मैं यह व्रत रखूंगी। बेटी की बात सुनकर माँ वात्सल्य से भर उठी और हंस के बोली, अच्छा बाबा, रख लेना, लेकिन आज सुबह तो तुमने नाश्ता कर लिया था, इसलिए अगली बार जब फिर चौथ आए तब तुम व्रत कर लेना, ठीक है? दोनों के बीच संवाद यहीं खत्म हुआ। माँ रात की पूजा की तैयारी में लग गई। देखते देखते शाम और फिर रात हो गई। चांद हमेशा की तरह इस बार भी भाव खा रहा था। आस पड़ोस की सुहागिन सब उसके इंतजार में थी। तभी बेटी आई और बोली, माँ चांद कब उगेगा? बेटा, आ जाएगा। बेटी तू परेशान मत हो। बेटी बड़ी मासूमियत से बोली, माँ मुझे जोरों की भूख लगी है। दरअसल मैं आपके लिए व्रत करती हूँ। मैंने सुबह के नाश्ते के बाद कुछ नहीं खाया। नाश्ते के बाद से भी व्रत कर सकती हूँ। माँ आश्चर्य में पड़ गई और छलने उठा उसे निहारते हुए बोली, तेरी माँ ही तेरा चांद है। मुझे देख और जल्दी से कुछ खा लो, ठीक है बेटा? तभी छलनी के इस पार माँ और उस पार बेटी थी। माँ की आंखों में अपनी चांद सी बेटी को अर्घ देने के लिए आंसू गिर रहे थे। तभी एक पड़ोसी महिला उनसे बोली, अरे ये क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं आप? इस छलनी से चांद के पहले किसी को नहीं देखा जाता। पति को भी चांद देखने के बाद ही देखते हैं छलनी से। माँ मन ही मन मुस्काई और सोचने लगी, मेरे इस चांद मेरी बेटी से पवित्र और भला कौन सा चांद होगा? तभी चांद आसमान पर उतर आया, जैसे वो भी इस दुर्लभ और मनोहर दृश्य की तस्वीर निकालना चाहता हो।